हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न तीन है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं, संरेखी है। हमें बताना है क्या ये बिंदु संरेखी है यानी संरेख है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय के वीडियो में बताया हुआ है। इस अध्याय का परिचय का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। वहां मैंने बताया कि तीन बिंदु संरेख कब होते हैं। संरेख का मतलब हुआ एक ही रेखा में स्थित होना। तो तीन बिंदु संरेख होंगे यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे। कब? देखिए, जब AB और BC का योग यानी AB धन BC किसके बराबर आ जाए? AC के बराबर आ जाए। तो देखिए, तीन बिंदु ABC संरेख होंगे यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे यदि AB धन BC बराबर आ जाता है AC के। तो चलिए देखते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो देखिएगा बच्चों, यहां पे बिंदु हैं 1,5, इसे ले लेते हैं A। ठीक है, दूसरा बिंदु है B जो कि है 2,3 और तीसरा बिंदु है C -2,11। अब हमने देखना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं हैं। तो बिंदु A, बिंदु B और यह है बिंदु C। बिंदु A के निर्देशांक 1,5, बिंदु B के निर्देशांक 2,3 और बिंदु C के निर्देशांक है -2,11। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB, फिर हम ज्ञात करेंगे BC मतलब B और बिंदु C के बीच की दूरी, और फिर हम ज्ञात करेंगे बच्चों A और C के बीच की दूरी। और फिर हम देखेंगे कि क्या AB धन BC बराबर आ रहा है AC के। अगर आ रहा है तो ये बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा ये संरेख नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बच्चों AB यानी A और बिंदु B के बीच की दूरी। तो बिंदु A को x1 y1 मान लेते हैं बच्चों, और बिंदु B को x2 y2, और इनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे दूरी के सूत्र से। क्या होता है दूरी का सूत्र? वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो AB बराबर हो जाएगा x2 ऋण x1 का वर्ग। तो देखो बच्चों, x2 क्या है? 2 ऋण x1 क्या है? 1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। y2 है 3 ऋण y1 है 5 का वर्ग। आगे हल करते हैं बच्चों। AB बराबर हो जाएगा 2 ऋण 1 और 1 का वर्ग 1 होता है बच्चों, धन 3 ऋण 5, ऋण 2 बचेगा और ऋण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो आप देखेंगे यहां से ये मिल जाएगा हमें 4 धन 1 5 वर्गमूल 5। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों BC, बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी। तो बिंदु B और बिंदु C, एक को ले लीजिए x1 y1, एक को ले लीजिए x2 y2। तो चलिए ये x2 y2 है तो इसे हम ले लेते हैं x1 y1। आप यहां लिखना भी चाहें तो लिख लीजिए अलग से बच्चों, x1 x2 y1 y2। बिंदु B और बिंदु C के लिए चल रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो बिंदु B के लिए x2 y2, x2 है 2 और y2 है 3, x1 है ऋण 2 और y1 है ऋण 11। ये हम चल रहे हैं बच्चों BC बिंदु के लिए, BC बिंदु के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, दूरी का सूत्र लगा दीजिए, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो x2 है 2 ऋण x1 है ऋण 2, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। y2 ऋण y1, तो y2 है 3 ऋण y1 है ऋण 11, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा बच्चों 2 धन 2 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 11 और 3 14 का वर्ग हो जाएगा 196। तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल, जोड़ दीजिए इनको, 6 दूनी 12 की 2, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हो जाएगा, और 1 और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा वर्गमूल 212। तो BC मिल गया बच्चों हमें वर्गमूल 212। AB हमें मिल गया था
वर्गमूल 5। अब हम ज्ञात करेंगे AC। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों AC, A और C। तो देखिए बच्चों यहां पे A को हम x1 y1 ले लेते हैं और C को ले लेते हैं बच्चों अब हम x2 y2। तो मैं यहां लिख भी लेता हूं बच्चों x1 x2 y1 y2। x1 क्या है 1, y1 क्या है 5, ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक। और बिंदु C को ले लेते हैं x2 y2, -2 और -11। तो चलिए A और बिंदु C के बीच की दूरी हो जाएगी x2 x1। तो x2 है -2 x1 1 है का वर्ग धन y2 y1, y2 है बच्चों -11 y1 है 5 का वर्ग। आगे हल करते हैं तो AC बराबर हो जाएगा -2 1 3 हो जाएगा, -3 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों 9, धन ये होगा -11 और -5, तो ये हो जाएगा -16 का वर्ग, यानी -16 गुणा गया -16, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन, और 16 गुणा गया 16, तो 16 का वर्ग होता है 256। तो AC बराबर हो जाएगा बच्चों 256 धन 9, कितना हो जाएगा 265। तो AC हमें मिल गया बच्चों, AC हमें मिल गया वर्गमूल 265, AB मिल गया वर्गमूल 5 और BC हमें मिल गया वर्गमूल 212। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं AB धन BC बराबर AC के आता है या नहीं। तो अब हम करेंगे AB धन BC। AB है बच्चों यहां वर्गमूल 5, BC और BC है बच्चों वर्गमूल 212, और AC क्या है बच्चों वर्गमूल 265। तो आप देखेंगे यहां से कि AB धन BC नहीं आ रहा है बराबर AC के। AB धन BC AC के बराबर नहीं है, तो दिए गए बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो आप अतः आप लिख लेंगे यहां पे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं होंगे, संरेखी नहीं होंगे। तो यह था बच्चों आपके पास प्रश्न 3, और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले बता देता हूं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिएगा 5, 2 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक बिंदु को A ले लेते हैं, दूसरे को B और तीसरे को ले लेते हैं C। हमने बताना है क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी क्या इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात कर लेंगे, A और B बिंदु के बीच की दूरी, फिर हम BC ज्ञात करेंगे, फिर हम AC ज्ञात करेंगे। अगर कोई दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बच्चों AB, बिंदु A और B के बीच की दूरी। तो एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को ले लेते हैं बच्चों x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, x वर्गमूल के अंदर x2 x1 का वर्ग धन y2 y1 का वर्ग। तो चलिए लगाइए यहां पे x2 x1 का वर्ग धन y2 y1 का वर्ग। तो AB बराबर हो जाएगा x2 क्या है 6 x1 है 5 का वर्ग धन y2 y1 का वर्ग, y2 है 4 y1 है -2, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन का वर्ग। तो AB बराबर वर्गमूल 6 5 1 आएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 धन 4 धन 2
तो 4 धन 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो ए बी बराबर मिलेगा बच्चों 36 और 1 37, तो वर्गमूल के अंदर 37 ए बी आ गया बच्चों। इस त्रिभुज की ए बी भुजा मिल गई हमें। अब हम ज्ञात करेंगे बी सी, बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी। तो बी और सी में से एक बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को x2 y2। अब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो दूरी का सूत्र लगा लेते हैं, x2 ऋण x1 का वर्ग। तो x2 क्या है बच्चों 6 ऋण x1 क्या है 7 का वर्ग, धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो y2 है 4 ऋण y1 है ऋण 2, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन का वर्ग बराबर 6 ऋण 7, ऋण 1 बचेगा, ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा 1, धन 4 धन 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो BC 36 और 1 37 का वर्गमूल आ जाएगा। BC भुजा मिल गई बच्चों। इस त्रिभुज की BC भुजा है वर्गमूल 37। अब हम ज्ञात करेंगे AC बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी। तो बच्चों बिंदु A और C में एक बिंदु को x1 y1 ले लेते हैं, दूसरी बिंदु को ले लेते हैं x2 y2। तो चलिए A बिंदु को ले लेते हैं x1 y1 और बिंदु B को और बिंदु C को ले लेते हैं बच्चों x2 y2। तो AC A और C के बीच की दूरी x2 ऋण x1 का वर्ग। तो x2 है बच्चों 7 ऋण x1 क्या है 5 का वर्ग, धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो y2 क्या है ऋण 2 और ऋण y1 है ऋण 2, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5, 2 बचेगा, 2 का वर्ग बच्चों 4 हो जाएगा। अब देखो धन 2 ऋण 2 कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 का वर्ग 0 होगा। तो आप देखेंगे ये मिलेगा 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो AC बराबर मिल गया बच्चों 2। अब आप देखेंगे AB, इस त्रिभुज की भुजा AB और BC बराबर आ रहे हैं कितना वर्गमूल 37। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, कौन सी AB और BC, और तीसरी भुजा क्या है AC इनके बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है AC। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो यह है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लिखेंगे अतः बिंदु 5, ऋण 2, 6, 4 और 7, ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः बिंदु 5, ऋण 2, 6, 4, 7, ऋण 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यह था बच्चों प्रश्न 4। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।